गुरुवार को अमेरिका की तरफ से जारी किए गए उपभोक्ता महंगाई आंकड़ों में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के दौरान महंगाई 0.4% गिरी है और महंगाई दर गिरकर 7.7% दर्ज की गई। अमेरिका में महंगाई में आई कमी के बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। पहले अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल देखा गया, उसके बाद एशियाई बाजार और संग में भारतीय शेयर बाजारों में भी बढ़ोतरी दिखी। अमेरिकी करेंसी डॉलर का दबाव फिर देखने वाला है। डॉलर इंडेक्स घटकर 107 तक आ गया, जो 2 महीने का सबसे निचला स्तर है। डॉलर में आई इस गिरावट की वजह से गोल्ड का भाव 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया $1767 प्रति ऑन्स के करीब और चांदी का भाव 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया $22 के करीब। डॉलर में आई कमजोरी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में भी बढ़त देखने को मिली है। प्रति डॉलर रुपया अब 81 के भी नीचे आ गया है, 80 रुपये 70 पैसे के आसपास का स्तर दिखा रहा है। सर, क्या ताजा आंकड़ों के बाद महंगाई कूल ऑफ होने लगी है, पीक आउट होने लगी है, ऐसा लग रहा है? क्या फेड की रणनीति में कुछ बदलाव होगा? अभी अगर आप बड़े परिदृश्य को देखें तो फेडरल रिजर्व ने इस महंगाई के आंकड़े से 24 घंटे पहले भी फेडरल रिजर्व के रिचमंड के गवर्नर और बाकी लोगों ने, और बल्कि जेरोम पावल ने भी कहा है कि वो इस थोड़े बहुत घटनाक्रम से, जिसको लेकर बाजार बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई देता है, उससे केंद्रीय बैंक बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। उनका मानना ये है कि महंगाई में ये गिरावट अस्थायी हो सकती है, ये वापस लौट सकती है, उसके कई सारे कारण हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य देखें, जिस पर आमतौर पर हम इस शॉर्ट टर्म बढ़ोतरी में इस रिकवरी के तौर पर भूल जाते हैं कि फेडरल रिजर्व को 2% पर महंगाई लानी है और 2% की महंगाई दर को पर लाने के लिए फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जारी रखेगा। तो ये एक कमेंट्री है जो बाजार में पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी चूंकि शेयर बाजार थोड़े उत्साही प्रक्रिया में जाते हैं तो हमने ये बदलाव देखा और उसका फ़ायदा हमें रुपए की मजबूती के तौर पर भी दिखाई पड़ा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 110 से नीचे 107 के आसपास आया अचानक। थोड़ा बाजार माहौल अच्छा हुआ, डॉलर में एक सेल ऑफ आई। हमने डॉलर में जो डॉलर की होल्डिंग्स लोगों ने रखी थी उन्होंने सेल ऑफ की, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट और बाकी जगह ये मूड बन रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकेगा नहीं बल्कि कम कर देगा। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू इसके साथ पैरेलल ये दिखाई देता है कि अगर फेडरल रिजर्व वास्तव में इस महंगाई के आंकड़े को गंभीरता से लेता है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करता है, 75 बेसिस पॉइंट से 50 या 60 बेसिस पॉइंट पर लाता है, तो फिर फेडरल रिजर्व को ये भी तय करना पड़ेगा कि जो टर्मिनल रेट है अमेरिका के बाजार की, उसका लक्ष्य क्या होने वाला है। क्या वो रेट भी नीचे लेकर घटाकर नीचे लाई जाएगी और यहाँ से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो अभी महंगाई ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है दुनिया की महंगाई जिस परिस्थिति में इसको ये माना जा सके कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं या सामने खड़ी हो रही हैं। लेकिन हाँ, बाजारों को एक उत्साहित ट्रिगर की ज़रूरत थी और वो ट्रिगर आज हमने शेयर बाजारों में, मुद्रा बाजारों में देखा। पूरी दुनिया की मुद्राएं जो पूरे 2-3 महीने से बुरी तरह डॉलर की मजबूती से परेशान थी, उनके लिए सांस लेने का थोड़ा उन्हें मौका मिला है। तो सर, ये जितना उत्साह लग रहा है, आपको लग रहा है ये बदलाव का संकेत नहीं है, ये बस छोटी सी बात है, 2 दिन बाद फिर सब वैसी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे? जो परिस्थिति आप देखिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया, एक किस्म का ये डूम लूप है। जैसे हमने क्या देखा कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई, अमेरिका में महंगाई कम होने में मामूली कमी के संकेत मिले, डॉलर के इंडेक्स में गिरावट के संकेत मिले, कमोडिटीज़ की कीमतों में वापस तेजी शुरू हो गई। दुनिया में सारी कमोडिटीज़ में की कीमतों में वापस आ गई और तेजी वापस आ गई। ये तेजी ही महंगाई को फ्यूल कर रही है। अभी महंगाई इस स्तर पर नहीं आई पूरी दुनिया में कहीं भी। दुनिया अभी 8% की एवरेज महंगाई से और 3-3.5% की ग्रोथ के बीच खड़ी है, जो क्लियर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। तो यही वो डूम लूप है। जब अचानक महंगाई में थोड़ी कमी आती है तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वापस फिर महंगाई को वापस ले आते हैं। और हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें कल कम थी, आज फिर $95 के आसपास पहुंचना शुरू हो गई। अब ये जो साइकिल है, जिसको आप ये लूप है, ये लूप टूटता नहीं दिख रहा और इसी का इशारा जेरोम पावल ने या फेडरल रिजर्व ने या भारत के भी आरबीआई गवर्नर ने अपने अलग अलग भाषणों में कहा था कि इन्फ्लेशन में थोड़ी सी गिरावट कन्फ्यूज़ करती है और उस ट्रेजेक्ट्री को नहीं तोड़ती जिस ट्रेजेक्ट्री से कीमतें बढ़ती चली आ रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के दौर में, मार्च से लेकर अभी तक के दौर में, हमने दुनिया में महंगाई में कोई निर्णायक कमी नहीं देखी और ट्रेजेक्ट्री में कोई बड़ी कमी नहीं देखी, जिस पर हम विस्तार से चर्चा पहले कर भी चुके हैं। इकोनॉमिक में महंगाई में कोई तेज और तीखी कमी हमें नहीं दिखाई दी है। तो अभी ये परिस्थिति इस तरीके की है जिसमें शायद दुनिया के केंद्रीय बैंक इतनी जल्दी इस तर्क को, इस तथ्य को, इस बाजार के उत्साह को शायद स्वीकार नहीं करेंगे कि महंगाई में निर्णायक कमी शुरू हो गई है और इसलिए उनके महंगाई नियंत्रण के लक्ष्य बहुत अग्रेसिव है। भारत का लक्ष्य
4% से 6% के बीच है। अमेरिका का लक्ष्य 2% पर है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 2% के महंगाई के लक्ष्य हैं। और हमें सामूहिक रूप से मानना चाहिए कि हम जिस आर्थिक व्यवस्था में इस समय जी रहे हैं, इस समय एक देश दूसरे देश को महंगाई का एक्सपोर्ट कर रहा है। जिसके पास जो महंगाई है और वो जो बेच रहा है, उससे जोड़कर वो दूसरे देश को दे रहा है। तो अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% पर है और उसे औसत घटाकर 2% पर लाया जाना है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% पर बनी हुई है, जबकि मार्च से लेकर अभी तक 1500 से 1600 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये लड़ाई अभी थोड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी। और इसको आप अगर विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये जो महंगाई मर गई थी, ये महंगाई मरी हुई महंगाई में किसने जान डाल दी, तो सर इस बार इकोनॉमिकम देखा जाए। हाँ, इस बार के इकोनॉमिकम में हमने यही समझने की कोशिश की कि महंगाई क्या केवल युद्ध की वजह से आई, ये महंगाई केवल सप्लाई चेन्स ब्रेक होने के कारण आई, कोविड के कारण, या इस महंगाई को संगठित रूप से दुनिया के नेताओं ने और सरकारों ने बुलाया है। कुछ तो ऐसा किया गया है कि उस महंगाई को, जिसे 2005 और 6 में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, सारे बैंकर्स दुनिया के मानते थे। 2005-6 में अगर आप यूरोप और अमेरिका के बाजारों में होते तो लोग कहते कि महंगाई तो कभी आनी ही नहीं है, ब्याज दरें कभी बढ़नी नहीं। वो महंगाई वापस लौट कैसे आई, ये जो डायनासोर मर चुका था, ये वापस कैसे लौटा, और इसके पीछे क्या हुआ है, हम इस बार के इकोनॉमिकम में आपको विस्तार से बताएंगे। क्यों ये महंगाई इतनी जिद्दी है और ये कहां से लौटी है। सर, अमेरिका की बात में आज एक खबर भारत में भी आई अभी 2-3 घंटे पहले कि मूडीज ने आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया। ये कितनी चुनौती है, वो भी 7% के आसपास आ गए। मूडीज ने थोड़ा लेट किया, क्योंकि भारत के आसपास सारी एजेंसियां 7% के आसपास का अनुमान ला चुकी हैं। मूडीज ने सितंबर के बाद दूसरी कटौती की है, 7.7% किया था और अब 7% किया। भारत के विकास दर अनुमानों में गिरावट तो है, पर गिरावट की रफ्तार बहुत तेजी है शुभम, क्योंकि जो तेजी से गिरावट आ रही है, डाउनग्रेड, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के डाउनग्रेड हो रहे हैं, उनकी रफ्तार बहुत तेज दिख रही है। और अब हम धीमे धीमे इस साल के अंत तक अगर 1-2 डाउनग्रेड और आते हैं तो हम 6.5% के आसपास की, 6.5 से 7% के नीचे की आर्थिक विकास दर के आसपास जाकर खड़े होंगे। अब यहाँ इस परिस्थिति में अमेरिका में की परिस्थितियों के तौर पर, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की परिस्थिति के तौर पर आरबीआई की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी कि आरबीआई क्या देख रहा है अगले 6 महीनों के लिए, भारत में आर्थिक विकास दर का क्या परिदृश्य होगा, क्योंकि अब बजट की भी तैयारी शुरू हो गई। इस भारत की आर्थिक विकास दर अगर 6.5-7% तक रहती है तो इस साल का बजट क्या समाधान लेकर आएगा, इस पूरी परिस्थिति की छाया में आने वाला बजट कैसा होगा, अब अगली चर्चा इस पर शुरू होगी।